Hi दोस्तों, we are starting with next chapter, that is utility in economics. Before starting utility, I am going to explain you about consumer behavior. दोस्तों हमें पहले समझना है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। तो कंज्यूमर मतलब कौन? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, आप दुकान में जाते हो, दुकान में जाने के बाद आपने मैगी खरीदी, राइट? आपने क्या खरीदा? मैगी। वही मैगी आपने खरीद के लेके आए हो और वो मैगी आप खा नहीं रहे हो, आप किसी को और को बेच रहे हो। तो यू आर अ कस्टमर, यू आर नॉट अ कंज्यूमर। यू आर अ कस्टमर, यू आर नॉट अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो है जो उसे कंज्यूम करता है। ही इज द एंड यूजर। एंड यूजर इज द लास्ट पर्सन हु यूज द प्रोडक्ट। समझ में आ गया? अगर आप खरीदी करते हो और वो कंज्यूम करते हो, मैगी बना के आप खा लेते हो घर पे जाके बना के, तो यू बिकम अ कंज्यूमर। लेकिन आप खरीद के लेके आते हो और बेच रहे हो, देन यू आर अ कस्टमर। तो कंज्यूमर बिहेवियर, जब कोई कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंज्यूम किया कोई चीज, कंज्यूम करने के बाद वो चीज मुझे अच्छी लगी है या नहीं, ये मेरा बिहेवियर है। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैगी भी है, पतंजलि नूडल्स भी है, टॉप परफॉर्मेंस नूडल्स है, अलग अलग वैरायटी के नूडल्स हैं। जब हम कंज्यूम करते हैं तो कौन सा अच्छा लगा? दैट इज माई बिहेवियर, दैट इज योर बिहेवियर। आपको कौन सा वो बताइए, कमेंट जरूर करना कौन सा अच्छा लगता है। होप सो आपको कंज्यूमर बिहेवियर समझ में आ गया है। ओके, तो दोस्तों यूटिलिटी, हम यूटिलिटी पढ़ रहे हैं। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और पावर ऑफ गुड्स। फिर से एक बार, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और पावर ऑफ गुड्स। वांट्स मतलब क्या? वांट्स मतलब जरूरतें। तो हर इंसान जब जन्म में आता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक कोई ना कोई हमारी जरूरतें होती ही होती है। एंड दे आर एंडलेस, दे आर अनलिमिटेड। वो कभी खत्म होने वाले नहीं है। रोज कुछ ना कुछ चाहिए। बड़े हो गए, इंटरनेट जरूरी है, ठीक है, कपड़े जरूरी है, अच्छे अच्छे फैशन के कपड़े चाहिए, शूज चाहिए, तो बहुत सारे वांट्स बहुत है हमारे, और ये वांट्स अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड दोस्तों। और ये फुलफिल करने के लिए, ये वांट्स फुलफिल करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करना पड़ता है, प्रोडक्ट कंज्यूम करना पड़ता है। तो जो प्रोडक्ट आपकी कैपेसिटी को पूरा करता है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी पूरा करता है, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं पावर ऑफ गुड्स, पावर ऑफ गुड्स। ओके, उस गुड्स की इतनी। दोस्तों हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फर्स्ट फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, यूटिलिटी derived by changing the shape of an existing material is called as form utility। मतलब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जंगल में पेड़ है, उस पेड़ को मैंने काटा और काटने के बाद मैंने घर पे लाके उसको रख दिया। क्या मैं बोल सकता हूँ आई कैन यूटिलाइज इट एज माई कबर्ड, या आई कैन यूटिलाइज इट एज माई बेड? नहीं। तो दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका शेप या फिर साइज चेंज करना पड़ेगा, शेप या साइज चेंज करना पड़ेगा। तो जो शेप और साइज चेंज करने के बाद जो मुझे प्रोडक्ट यूजफुल
हो रहा है या फिर मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी, यूटिलिटी derived from one place to another place is called as place utility, या utility derived or increased by changing one place to another is called as place utility, एक जगह से दूसरी जगह तक। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा अल्फांसो मैंगोज रत्नागिरी में मिलते हैं या फिर वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। अब वही मैंगोज एक्सपोर्ट किया जाता है, वही प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में भेजा जाता है। कैसे भेजते हैं? बाय ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट। इन ट्रांसपोर्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक, एक जगह से दूसरी जगह तक ये प्रोडक्ट को भेजा जाता है। तो हु क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी? ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। तो सर्विस यूटिलिटी, तो सर्विस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी क्या हो रहा है? यूटिलिटी अराइज बाय रेंडरिंग द प्रोफेशनल सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, लॉयर्स, ये सारे डॉक्टर्स, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ सर्विस दे रहे हैं। क्या प्रोडक्ट बेचने बैठे ना, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो सर्विस वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में वो फीस लेते हैं, फीस चार्ज करते हैं। इसको हम बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट है नॉलेज यूटिलिटी। व्हेन अ कंज्यूमर अक्वायर्स अ नॉलेज अबाउट अ प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर गो थ्रू करते हो, कोई कोर्स करते हो, या मोबाइल, सेलफोन गो थ्रू करते हो, उनके बारे में, सारे फीचर्स के बारे में आप नॉलेज लेते हो, तो आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूजेज करोगे। अगर आप उसके फीचर्स को नहीं देखते हो या उसके फीचर्स के बारे में नॉलेज एक्वायर नहीं करते हो, तो वो कंप्यूटर, वो सेलफोन आपको ज़्यादा यूटिलिटी नहीं दे पाएगा। इसलिए नॉलेज यूटिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉलेज यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी, तो पोजेशन यूटिलिटी क्या होता है? पोजेशन यूटिलिटी ट्रांसफरिंग द राइट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई व्हीकल ले लिया, व्हीकल आपने ले लिया है, तो उसके साथ उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके प्रूफ्स आपके साथ आएंगे और वो आपका हो गया है। दैट इज कॉल्ड एज पोजेशन यूटिलिटी। प्रॉपर्टी भी ऐसे ही ट्रांसफर होते, प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं, तब जाके क्या होता है? पोजेशन यूटिलिटी। नेक्स्ट है टाइम यूटिलिटी। यूटिलिटी डिराइव्ड और इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द चेंजिंग टाइम। फॉर एग्जाम्पल वो प्रोडक्ट जिसको टाइम के बाद बहुत यूटिलिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, राइट? अम्ब्रेला, क्या आप ठंडी के मौसम में अम्ब्रेला लेके घूमोगे क्या? नहीं ना। तो टाइम यूटिलिटी, वो आपको यूटिलिटी कब देगा अम्ब्रेला? बारिश के मौसम में ज्यादा, राइट? उसी तरह स्टूडेंट्स क्या करते हैं? पढ़ाई कब करते हैं स्टूडेंट्स? जब एग्जाम होती है, एग्जाम्स के टाइम पे बुक ढूंढते हैं, बुक किधर है, तो उस टाइम पे बुक्स उनको ज्यादा यूटिलिटी देती है एज कंपेयर टू एट द स्टार्ट। सो हु क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी? वेयरहाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। देखो अम्ब्रेला का यूज हो चुका है ऑलरेडी, बारिश का मौसम चला गया, अब दुकानों में अम्ब्रेला कोई बेचेगा नहीं, तो जो भी प्रोडक्शन हुआ है अम्ब्रेला का, वो अम्ब्रेलास कहाँ पे रखेंगे? वो अम्ब्रेलास वेयरहाउस में रखा जाएगा। इसलिए वेयरहाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। वो टाइम पास होने के बाद फिर से जब बारिश का मौसम आएगा, उस बारिश के मौसम में फिर से आपको दुकानों में अम्ब्रेला दिखाई देगी।